वेलकम डियर स्टूडेंट, द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। आप लोगों को सिखाने के लिए पाइथन की जो हमने सीरीज चला रखी है, आज उसका हम फोर्थ वीडियो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम पाइथन का एक कंसेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि है फंक्शंस। पाइथन में फंक्शंस कैसे काम करते हैं, फंक्शन होता क्या है, उस चीज को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। वैसे आपको पता है, पिछली वीडियो आपने जरूर देखी होंगी कि हम जो पाइथन है उसको ऑनलाइन पोर्टल पे रन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपको कंप्यूटर में पाइथन डालने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ओके, कैसे ओपन करते हैं, दोबारा प्रोसेस से चलते हैं और आज हम पाइथन में फंक्शन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट, और जो आपके फंक्शन रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल आपको देने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यस, सबसे पहले हम एक ब्राउजर ओपन करेंगे जिसपे ऑनलाइन पोर्टल हमारा ओपन करेंगे कि हम पाइथन रन कर सकें। replit.com, replit.com, यहां पर हमने आईडी बना रखी है, जो फर्स्ट वीडियो में आपको बताई थी भी कैसे आईडी बनाते हैं और यहाँ पोर्टल पे हर प्रकार की लैंग्वेज कैसे रन करते हैं। तो यहाँ हम पाइथन रन करने वाले हैं, तो replit.com पे जाके हम पाइथन पे क्लिक करेंगे और पाइथन पे क्रिएट replit, और ये हमारे लिए अभी एक बेसिक फर्स्ट स्क्रीन आ जाएगी पाइथन की कोडिंग के लिए। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं फंक्शन कॉन्सेप्ट को, और ये ऑनलाइन पोर्टल को कैसे रन करते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट वीडियो में हमने अच्छे से बता भी रखा है, फिर भी हम थोड़ी सीक्वेंस बता ही देते होते हैं। लिव हम बात करते हैं। आज हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है फंक्शंस इन पाइथन। फंक्शन होता क्या है? एक्चुअली एक जब बड़ी प्रॉब्लम सोल्व की जाती है तो उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया जाता है। एक टुकड़ा, एक मॉड्यूल अलग से डिजाइन किया जाता है, दूसरा अलग से, तीसरा अलग से, और उन मॉड्यूल्स को अलग अलग डिजाइन करके बाद में इकट्ठा कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। क्लियर? तो मीन एक बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके उनकी अलग अलग कोडिंग करना, ताकि एक तो कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव हो जाती है और हमें इंडिविजुअल कोड हमें मिल जाते हैं, ताकि जहां भी जिस कोड की जरूरत हो उस मॉड्यूल को उसका यूज किया जा सके। तो वो होता है हमारा फंक्शन। एक यूनिट, एक पार्ट जो कोडिंग का, जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने में सक्षम होता है, उसको हम एक मॉड्यूल या एक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहलाती है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मतलब एक प्रॉब्लम को मॉड्यूल्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो उस मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए फंक्शन कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है हर लैंग्वेज के अंदर। तो पाइथन में फंक्शन कैसे बनाते हैं, और एक बात और बता दें आपको, जो फंक्शन बनाएंगे तो उसका एक पर्टिकुलर नेम होगा, और उसकी एक बार कोडिंग करके जब भी वो पर्टिकुलर कोडिंग जो टास्क हमने डिजाइन की है कभी भी जरूरत पड़ती है, तो उस कोड को बार बार नहीं लिखना पड़ता, उसी कोड को उस एक नाम से डिनोट कर दिया जाता है और उस नाम से उसको बार बार कॉल किया जाएगा। ऐसे हम एक प्रोग्राम डिजाइन करेंगे जिसमें काफी सारे फंक्शन बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उन फंक्शंस को कॉल करते रहेंगे। एक बात और बता दें, एक फंक्शन को बनाने के बाद उसको कितनी बार भी ऊपर नीचे कितनी बार भी कॉल किया जा सकता है। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग को डिवाइड करके सोल्व करने का। दिस इज योर फंक्शन। तो फंक्शन कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे कोड करते हैं पाइथन में, हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कोडिंग एरिया के अंदर लिखेंगे फंक्शन की कोडिंग। जो पहला सिंटैक्स में आता है डेफ, डिफाइन करना है हमें फंक्शन, तो लिखेंगे डेफ, DEF, डिफाइन कर रहे हैं। और अब नाम देंगे उस फंक्शन का जिस नाम से एक फंक्शनैलिटी, एक कोडिंग आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर फंक्शन का नाम लिख देते हैं हेलो। तो हेलो नाम का फंक्शन बना रहे हैं, मान लीजिए हम हेलो, HELLO। ठीक है, तो यहाँ L, यस। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पीछे हम लगाएंगे कोलन। कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, बनाते हैं तब, तो सबसे पहले DEF किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफाइन। हम डिफाइन कर रहे हैं, किस नाम का फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं? हेलो नाम का। वो आपकी मर्जी है, नाम अपनी तरफ से आप कोई भी दे सकते हैं। तो हमने वैसे एक फर्स्ट बेसिक फंक्शन बना रहे, तो नाम लिख दिया हेलो। तो हेलो फंक्शन का नाम हमने रखा अपनी तरफ से, ये यूजर डिफाइन नेम है, और हमने लगा दिया कोलन। उसके बाद इसकी कोडिंग करेंगे, हेलो नाम के फंक्शन में से आप क्या चाहते हो, कितनी क्या आउटपुट चाहते हो। तो हम एंटर दबा के, और यहां पर हम जस्ट हेलो से एक मैसेज ही करना चाहते हैं कि हेलो फंक्शन जहां भी कॉल करें हेलो नाम से, तो हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए, वेलकम टू द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल, ये आना चाहिए। तो हम यहां लिख देंगे, इस फंक्शन की कोडिंग कर देंगे प्रिंट, और इसमें लिख देंगे वो मैसेज, वेलकम टू द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल। ये हमने राइट कर दिया। इसका मतलब जहां भी हमें जरूरत पड़ती है एक उस मैसेज की,
क्लियर। वेलकम टू द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल की, तो हमें बार बार नहीं लिखना, जस्ट हमें हेलो नाम का फंक्शन कॉल कराना होगा। तो हमने यहाँ पर एक हेलो फंक्शन बनाया है और उसमें एक मैसेज डाल दिया। जरूरी नहीं है कि एक ही मैसेज डालो, और मैसेज भी, मतलब इस फंक्शन में कितने भी कोडिंग कर सकते हैं। एक मैसेज और डाल देते हैं, हम एंटर दबाते हैं, यहाँ पर प्रिंट करते हैं और इसमें मैसेज डाल देते हैं कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन। क्लियर। अब एक बात इसमें आपको ध्यान रखनी है, इस फंक्शन के अंदर कितना एरिया कवर करना है, इसका पार्ट कौन कौन है। तो इंडेंट मतलब टैब देंगे, डिफाइन हेलो टैब, और ये मैटर लिखा हमने, फिर टैब, फिर मैटर लिखा, तो ये इस पर्टिकुलर के अंदर आएगा। ठीक है। अदरवाइज हम एक और फंक्शन बनाएंगे तो पता कैसे चलेगा, अभी सेकंड फंक्शन स्टार्ट हो गया, तो सेकंड फंक्शन लाइन से स्टार्ट होगा और टैब देके उसके अंडर हम लेते हैं। ये पीछे भी हमने सीखने को मिला था हमें। तो इंडेंट का इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। डेफ हेलो टैब देके इसके अंदर जो लिखेंगे डाटा वो इस फंक्शन के अंदर काउंट होगा। अब हमने एक फंक्शन बना दिया हेलो नाम का और इंडेंट करके उसकी कवरिंग कर दी है। अब इस फंक्शन को हमें कॉल करवाना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट हम उस फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट्स। क्लियर। अब ये जो फंक्शन है हमारा क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। मतलब फंक्शन हमने यहां बनाया है और उसको कॉल यहां पर कर लिया। अभी ये फर्स्ट फंक्शन, अभी हम काफी सारे फंक्शन बनाएंगे तो और क्लियरिटी आएगी। तो एक फंक्शन तैयार हो गया और उस फंक्शन को हमने कॉल भी करा दिया। अब इस फंक्शन को जब भी कॉल कराएंगे तो ये दोनों फंक्शन, ये जो मैसेज हैं वो सिर्फ हेलो फंक्शन के कॉल कराने से दोनों मैसेज प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि हेलो में ये दो चीज डिफाइन हमने करके रख दी। एक फंक्शन में हम कितनी भी कोडिंग कर सकते हैं, कोई एडिशन का प्रोग्राम, सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम अलग अलग फंक्शन में बना के रखेंगे। ये अभी हम करने वाले हैं। तो पहले एक बेसिक फंक्शन चल रहा है, सिंपल फंक्शन, उसमें दो मैसेज डाल दिए और उसको कॉल करा रहे हैं। अब इसको कॉल करवा दिया, अब रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आएगी। वेलकम टू कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल और कंप्यूटर एजुकेशन, ये दोनों मैसेज आ गए। अब ये तो हम सीधा लिखते, डायरेक्ट लिखते तो भी आ जाता। तो इस फंक्शन का बेनिफिट क्या मिला वो देखते हैं। हम हेलो को एक बार कॉल किया तो ये दोनों मैसेज आ गए। अब दोबारा हेलो को एक बार और कॉल करते हैं, हेलो। तो मैंने इस प्रोग्राम के अंदर हेलो एक बार डिजाइन किया, मतलब ये दोनों जो लाइन मैंने लिखी है, मैसेज लिखा, ये एक बार लिखा है और एक फंक्शन में डाल दिया। बट इन लाइनों को मुझे 2 टाइम लिखना है। तो क्या करना होगा, इस फंक्शन को 2 बार कॉल करा देंगे। हेलो को कॉल करा दिया एक बार और, तब हम रन करेंगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि ये आउटपुट जो इस फंक्शन के अंदर हमने 2 स्टेटमेंट लिखी थी, बट इसका एक नाम दिया था, इसको 2 बार कॉल करा दिया, इसका मतलब 2 बार आउटपुट हमारी आ गई। तो इन लाइनों को बार बार हमें नहीं लिखना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कोडिंग आपको चाहिए तो उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। एक बार एक नाम में रख दो, उस नाम से उसको बार बार कॉल करेंगे तो वो बार बार कॉल हो जाएगा। जैसे एक बार और हेलो कॉल कर लेते हैं हम, ओके, और अब हम रन करेंगे। अब क्या है देखिए, 1 2 एंड 3, ये जो दो हमारी जो मैसेज हैं, ये दोनों मैसेज 3 बार कॉल करने से 3 बार आ चुके हैं। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, फंक्शन एक बार बनाएंगे, उसका नाम दे देंगे और उस नाम से उसको बार बार कॉल कराएंगे तो वो पर्टिकुलर काम बार बार हो जाएगा। तो ये तो एक छोटा सा सिंटैक्स के लिए आपको एग्जांपल बताया था। अब हम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाते हैं। मान लीजिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है हमें जिसके अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के 4 फंक्शन अलग अलग बनाएंगे और उन चारों को कॉल करेंगे। कैसे, हाउ, देखिए सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। डिफाइन सम नाम का फंक्शन बना रहे हैं हम, सम, और नाम हम थोड़ा sum1 ले लेते हैं, sum1, यस, कॉलन, और यहां पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे a, उसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे 10, और फिर लेंगे b जिसमें हम डाल देंगे 20, और c में क्या करेंगे a प्लस b, और c को प्रिंट करवा देंगे। ये हम डायरेक्ट वैल्यू देके करा रहे हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम रन टाइम इनपुट भी कराएंगे, विद आर्ग्यूमेंट भी कराएंगे, क्योंकि पहले आपको सिंपल फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर हम उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। यस, तो हमने क्या लिया इसके अंदर, डिफाइन sum1 जिसमें a और b की वैल्यू ली और c में a प्लस b किया और प्रिंट करा दिया c। बात ध्यान रखने की ये थी कि आप यहाँ टैब जरूर देंगे, क्या देंगे, टैब, जिससे इसके अंदर काउंट होगा। अब दूसरा फंक्शन बनाएंगे हम, डेफ डिफाइन सब sub1 और कॉलन। अभी हमारा दूसरा फंक्शन तैयार हो, इसके अंदर भी हम आर्ग्यूमेंट सिंपल ले लेते हैं। वेरिएबल a की वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लीजिए 20, और b की वैल्यू ले लेते हैं हम, मान लीजिए 10,
ओके, अब हम क्या करेंगे, c इक्वल a माइनस बी, और हम प्रिंट करवा देंगे किसको, c को। अब देखिए इसको पहले हम समझते हैं, उसके बाद इसकी रन करेंगे इस प्रोग्राम को। हमने एक डिफाइन किया है सम नाम का फंक्शन, जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल लिए हैं और उनमें वैल्यू असाइन की है डायरेक्ट, और उनको एडिशन करके सी में डाल दिया और सी को प्रिंट। तो ये एक फंक्शन कंप्लीट है, इसमें इंडेंट हमने कवर किया है। उसके बाद दूसरा फंक्शन लिया है, डिफाइन किया है सब वन। तो सब वन के अंदर फिर हमने ए में वैल्यू डाल दी, बी में और सी में सब्ट्रैक्शन कर दिया और प्रिंट। तो दो फंक्शन हमने बना दिया। अब इन दोनों को कॉल करवाएंगे हम। देखिए ऐसे आप सम का किया है, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, ऐसे कितने भी फंक्शन बनाएंगे और वो कॉल कराएंगे। कैसे, इन दोनों को करके दिखाते हैं। एंटर दबा के हम कॉल करवा लेते हैं। सबसे पहले सम वन को, सम वन, सम वन, यस, ये पहला फंक्शन कॉल होगा। अभी हम एक ही फंक्शन कॉल कराते हैं एक बार, फिर दूसरा करवाएंगे। अब हम इसको रन करेंगे। अब ये आ गया आपका 30, क्योंकि इन दोनों का एडिशन इसमें परफॉर्म हो गया। अब हम दूसरा फंक्शन भी कॉल करा रहे हैं, सब वन, सब SUB वन, यस। अब देखिए, अब एक फंक्शन बनाया, दूसरा बनाया, दोनों को कॉल करा दिया। अब इसको हम रन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है दोनों फंक्शन का आ जाएगा। अब हम रन पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा, यस, अब हमारा क्या होगा कि इसमें सम वन का जो फंक्शन है वो कॉल हुआ तो हमारे पास 30 आया, और सब वन कॉल हुआ जिससे कि हमारा आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। क्योंकि इसमें एडिशन की कैलकुलेशन की गई है और इसमें सब्ट्रैक्शन की कैलकुलेशन की गई है। तो हमारा कहने का मतलब यही था कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां देखिए हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाना था, तो हमने एडिशन का एक अलग फंक्शन बना दिया, सब्ट्रैक्शन का एक अलग। तो दो पार्ट में दो फंक्शन बना दिए और दोनों को हमने कॉल करवा दिया। तो सिंपल फंडा फंक्शन का यही है कि आप एक पर्टिकुलर यूनिट तैयार करो और उसको कॉल कर लो। एक बात और बता दें, कोई जरूरी नहीं है कि पहले सम आपने फंक्शन बनाया तो पहले सम ही कॉल करोगे, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। पहले आपको सब कॉल करना है तो पहले सब कॉल कर लो। मान लो एक से ज्यादा बार कोई फंक्शन इसमें कॉल करना है तो वो भी कर सकते हो। बनाओ एक बार, कॉल कितनी बार करो, और आगे पीछे भी कॉल आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई फंक्शन आगे हो सकता है, कोई पीछे हो सकता है। एनी हाउ लिव। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बात और बता दें, हम इसमें रन टाइम इनपुट भी करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये फंक्शन कॉल करें तो यहां से हमसे वैल्यू पूछे ये ए और बी की, तो यहां पर हम इनपुट फंक्शन का यूज कर लेंगे और यहां पर भी करके देखते हैं। सबसे पहले एक पे जगह हम करेंगे ए इक्वल इनपुट, इंटीजर टाइप वैल्यू करवानी है ना, तो इंटीजर इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा फर्स्ट नंबर रन टाइम में पूछा जाएगा। और ऐसे ही हम बी का एंटर करवा लेंगे। बी के लिए बी इक्वल, ये इसकी ब्रैकेट्स दोनों बंद हो रही है यहाँ पे, ये इंटीजर इसकी टाइप कास्टिंग हो रही है कि इनपुट जो करे वो इंटीजर टाइप का हो। ऐसे ही हम बी के लिए नंबर एंटर करवा रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू ना देके रन टाइम इनपुट में हमारे से ए और बी की वैल्यू पूछी जाएगी। किस फंक्शन के अंदर, सम फंक्शन के अंदर। क्लियर। तो यहां देखिए ए के लिए वैल्यू पूछी जाएगी, यहां बी के लिए, और वो इंटीजर टाइप में वैल्यू कन्वर्ट हो जाएंगी और उनका एडिशन होगा। सेम यही कॉन्सेप्ट मान लीजिए हम सब के लिए भी लगाना चाहते हैं, तो यहां भी हम इनपुट फंक्शन का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी हम ए के लिए भी इनपुट फंक्शन का यूज किया, सेम ऐसे हम बी के लिए भी यूज कर लेंगे। यस तो फर्क कुछ नहीं है, जस्ट इतना हमने मेंटेन किया है। यहां पर भी दो फंक्शन बनाए, बट ये ऐसे फंक्शन है कि रन टाइम इनपुट से हमसे वैल्यूज लेंगे। तो अब हम इन दोनों फंक्शन को रन करते हैं। क्या होगा, पहले हमने सम को वन को कॉल किया है, फिर सब वन को कॉल किया है। तो रन किया, एंटर फर्स्ट नंबर, तो सम वन का ये पूछ रहा है, हम डाल देंगे 10, एंटर। एंटर सेकंड नंबर, अब ये मैसेज पूछ रहा है 20, एंटर दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 30। उसके बाद तुरंत बाद फंक्शन कौन सा कॉल हो गया हमारा, सब वन। सब वन में फिर ये हमसे एक ही वैल्यू पूछ रहा है, हम दे देंगे मान लीजिए 20, और एंटर दबाते ही अब दूसरी वी की वैल्यू पूछ रहा है, हम दे देंगे 10, और एंटर दबाते ही आ गया 10 माइनस, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन का था, ये एडिशन का। तो हमने सिंपल दो फंक्शन बनाए हैं, एक सिंपल
डायरेक्ट वैल्यू देके और एक हमने रन टाइम इनपुट करवा के। ठीक है, अब हम एक बात और बता दें आपको, जो ये फंक्शन बनाते हैं ये विद आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। मान लीजिए जब हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन दो टाइप के बताए। देखिए एक बात और बता दें, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शन। कुछ फंक्शन जो ऐसे होते हैं जो पहले से बने पड़े होते हैं, जैसे सम वन सब वन तो हमने बनाए, तो ये यूजर डिफाइंड है, यूजर ने खुद बनाए, तो ये कौन से फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। बट कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो पहले से बने पड़े होते हैं, जैसे कि हमने पीछे प्रोग्रामिंग में किए भी हैं। क्लियर, तो वो फंक्शन जो पहले से बने पड़े हैं लाइब्रेरी में उनको बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन। और जो हम बनाते हैं हमारे अकॉर्डिंग, हम अपनी मर्जी से नाम देते हैं, तो उनको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। इन फंक्शन का आगे टाइप होता है कौन सा, विद आर्ग्यूमेंट विदाउट आर्ग्यूमेंट। विद आर्ग्यूमेंट क्या होता है, अब इन दोनों फंक्शन को कॉल किया, इन ब्रैकेट्स में हमने कुछ नहीं दिया, खाली रखा और इनको कॉल कर दिया, वैल्यूज वगैरह यहीं दी है हमने डायरेक्ट। तो ये क्या है आपका विदाउट आर्ग्यूमेंट। वी फंक्शन कॉल करते इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन ब्रैकेट्स में ना देना, क्या कहलाएगा, विदाउट आर्ग्यूमेंट। भी आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं दिया। अगर हम यहां कोई वैल्यू दें और उन वैल्यू के अकॉर्डिंग यहां काम हो तो वो क्या कहलाएगा, विद आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये फंक्शन है यूजर डिफाइंड प्लस ये है विदाउट आर्ग्यूमेंट। अब हम करने वाले हैं फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट। क्लियर, तो विद आर्ग्यूमेंट के लिए हम ये करने वाले हैं कि हमने जो वैल्यू यहां एंटर करवाई है इसको हम नए तरीके से बनाएंगे। इसको हम क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। अब हम एक फंक्शन ऐसा बनाएंगे कि नीचे से दो आर्ग्यूमेंट देंगे, उन दोनों का एडिशन होगा। ठीक है, क्लियर, तो स्टार्ट कर लेते हैं। डिफाइन सम वन एक फंक्शन है हमारा और इसके अंदर हम दो आर्ग्यूमेंट ले लेंगे, n1 और n2। ये दो नंबर हम नीचे से ट्रांसफर करेंगे जब इसको कॉल किया जाएगा। अब हम यहां num3 में क्या करेंगे, num3 इक्वल n3 इक्वल n1 प्लस n2। अब ये यहां फर्क क्या है, हम यहां आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, वहां सीधा अंदर जाके वैल्यू रन टाइम इनपुट कराई थी और इनिशियलाइज कराई थी। यहां हम क्या करेंगे, अब ये फंक्शन हमारा बन चुका, प्रिंट करा लेते हैं n3 को। प्रिंट n3। अब ये फंक्शन तैयार है, बट ये क्या है, विद आर्ग्यूमेंट। अब इसको हम कॉल कराएंगे sum1 को, sum1। बट अब ये फंक्शन ऐसा ही बनाए कि इसको दो आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो यहां दो वैल्यूज दे देंगे डायरेक्ट, 10, 20, 10, 20। अब इसका मतलब ये है जब भी फंक्शन कॉल होगा तो 10 चला जाएगा n1 में, 20 चला जाएगा n2 में, और ये डायरेक्ट वैल्यू को ऐड करके n3 में डाल देगा और प्रिंट n3 होगा। कैसे रन करते हैं, तो अब ये देखिए हमने इसको रन किया, 10 n1 में चला गया और 20 आपका n2 में, उन दोनों का एडिशन n3 में आ गया और n3 को प्रिंट करा दिया, दैट इज योर 30। तो ये जो फंक्शन अभी हमने डिजाइन किया है ये विद आर्ग्यूमेंट है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप इसको प्रोवाइड करवा रहे हो, फिर उसके ऊपर ये काम कर रहा है। इसमें एक बात और करते हैं हम, जैसे एक फंक्शन और बनाते हैं सब नाम का, वो भी विद आर्ग्यूमेंट से बनाते हैं। एक छोटी सी बात और बता दें बीच में, दो नंबर हमने भेज दिए, ये किस टाइप के हैं, इंटीजर। यहां हम फ्लोट भी भेज सकते थे, कैसे फ्लोट नंबर भेजते हैं, 10.5 और ये 20.2। अब हमने एज ए आर्ग्यूमेंट दो नंबर भेजे, पर किस टाइप के भेजे, फ्लोट टाइप के। तो यहां इनको कोई अलग से टाइप बताने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये जैसे भी आर्ग्यूमेंट भेजोगे वो उनको एक्सेप्ट करेगा। क्लियर, पर रन टाइम इनपुट करवाते हैं जब हम कोई आर्ग्यूमेंट, तो वहां इंट लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं, तो वहां करना पड़ता है। यहां ये बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर लेता है। कैसे, हाउ, अब जिसको रन करके देखते हैं। पहले हमने इंटीजर वैल्यू का एडिशन कराया, अब इसी फंक्शन में हम फ्लोट वैल्यू को करवा रहे हैं। यस दैट, तो ये पॉइंट में आपका आंसर इनका आ गया। अब एक बात और बता दें आपको, जो आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट है वो दो टाइप का होता है। क्या होता है, एक तो होता है आपका पोजिशनल, ठीक है, जैसे अभी हम बताते हैं आपको, क्लियर कर देते हैं इसको। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, की आर्ग्यूमेंट्स नंबर 1, नंबर 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब जब हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है, ठीक है, इसके दो मेथड हो सकते हैं, एक तो की आर्ग्यूमेंट और एक क्या होते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। इसका एक एग्जांपल के थ्रू आपको सिखाते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि की आर्ग्यूमेंट क्या है और पोजिशनल क्या है। लेट्स स्टार्ट। डिफाइन करेंगे हम एक फंक्शन
हेलो नाम से, और उसमें हम दो आर्ग्यूमेंट ले लेंगे, दोनों स्ट्रिंग टाइप के लेंगे, क्योंकि हमने पीछे फंक्शंस में इंटीजर और फ्लोट को करके देख लिया है। तो यहां हम स्ट्रिंग का भी देख लेते हैं, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट कैसे पास होते हैं, और इसमें हम की आर्ग्यूमेंट और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को डिफरेंशिएट ढंग से कर पाएंगे। कैसे, हाउ? तो अब हम क्या करने हैं, प्रिंट करेंगे। हमने दो आर्ग्यूमेंट ले लिए, नेम और लोकेशन। हम एफ फंक्शन के साथ प्रिंट करवा रहे हैं, योर नेम इज, जो भी आप डाटा डालोगे नेम में वो प्रिंट हो जाएगा नेम से। और एफ क्यों डाल दिया, क्योंकि हमने इसमें एक तो मैसेज भी आ रहा है और नेम की वैल्यू, तो दो वैल्यूज एक साथ करवानी हो, या दो मैसेज भी और वैल्यू, तो एफ फंक्शन का हम यूज करते हैं। एफ योर लोकेशन इज, और यहां पर हम प्रिंट करा देंगे लोकेशन। यस, अब हम इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे। ठीक है, हमने कॉल करा दिया हेलो, और हम वैल्यू डाल देंगे इसमें, पहले नेम चिराग, कोई भी नेम डाल सकते हैं, और लोकेशन हिसार। अब इसको हम पहले रन करते हैं। तो यहां तो हमें यही समझने को मिलना है पहले कि दो आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं और दोनों स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, और उनको प्रिंट कैसे करवाएं। तो दैट योर नेम इज चिराग, योर लोकेशन इज हिसार। तो ये पोजिशनल है। अब पोजिशनल में दिक्कत क्या होती है, ताकि हम और हमें की आर्ग्यूमेंट क्यों करने पड़ते हैं, अभी हम इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखाते हैं आपको। यहां आप इनको चेंज कर दीजिए। हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में क्या लिख दिया, इसार, और सेकंड आर्ग्यूमेंट में क्या लिख दिया, चिराग। अब जैसे अब फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इसार है, तो नेम की वैल्यू इसार हो गई और लोकेशन की वैल्यू चिराग हो गई। तो ये इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। कैसे, अभी देख लीजिए, हम रन कर लेते हैं। तो योर नेम इज इसार, यहां देखिए आपका नेम क्या दिखा रहा है, इसार, और लोकेशन क्या दिखा रहा है, चिराग। तो मेन क्या हुआ, इसको तो बस ये फर्क पड़ता है कि पहला डाटा नेम में जाए, दूसरा डाटा कुछ भी हो। अब ऐसी प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं की आर्ग्यूमेंट के माध्यम से। कैसे, अब यहां हम कुछ चेंज करेंगे। यहां हम क्या करेंगे, अब लोकेशन हमारी हिसार है, तो यहां लोकेशन लिख देंगे, लोकेशन इक्वल हिसार, और नेम इक्वल। अब ये आइडेंटिफाई इस हिसाब से करेगा, अभी लोकेशन, अब फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फर्स्ट नहीं होगा, अब लोकेशन हिसार है, मीन जहां भी लोकेशन यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, हिसार, और जहां भी नेम यूज कर रहे हैं वहां नेम होगा चिराग। उस सिचुएशन में क्या था, पोजिशनल में पहला आर्ग्यूमेंट फर्स्ट के पास पहुंचेगा, चाहे वो कुछ भी हो, सेकंड के पास पहुंचेगा। इसमें हमने क्या कर दिया कि आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, हम एक नाम दे देते हैं, लोकेशन की वैल्यू ये है और नेम की वैल्यू ये। तो यहां आगे पीछे कैसे भी यूज करो, नेम जहां भी प्रिंट होगा तो नेम ही होगा, और लोकेशन। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करवाता है हमें की आर्ग्यूमेंट। अब रन करके देखते हैं। यस, योर नेम इज चिराग, योर लोकेशन इज इसार। इवन हमारा जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो इसार है, फिर भी इसने इस चीज को आइडेंटिफाई किया कि नेम की वैल्यू जो है उसको उठाना है और लोकेशन की वैल्यू को उठाना है। तो ये डिफरेंस था आपका की आर्ग्यूमेंट और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के अंदर। उसके बाद फंक्शन के अंदर एक कंसेप्ट और बचता है आपका, जो हम डिस्कस कर लेते हैं। रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होता है, भी हम किसी फंक्शन को वैल्यू देंगे, वो कैलकुलेट करके वहां प्रिंट ना कराए, वहां से हमें वापिस मिले और वापिस लेके उस वैल्यू को हम प्रिंट करवाएं, या फिर हम उस पर और वर्किंग कर पाए, वो हमारी मर्जी है। कैसे, लेट्स स्टार्ट। डिफाइन, एक फंक्शन बना रहे हैं हम सम नाम का, नीचे से दो आर्ग्यूमेंट देंगे और वो दोनों आर्ग्यूमेंट का एडिशन होके नीचे ट्रांसफर होगा। हम दो वेरिएबल यहां ले लेते हैं, n1 की वैल्यू और n2। अब नीचे से आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे इसका भी, और यहां हम रिटर्न कर देते हैं डायरेक्ट, रिटर्न RETURN। और किसको रिटर्न करेंगे आप, n1 प्लस n2। अब इन दोनों वैल्यू का एडिशन रिटर्न होगा, यहां प्रिंट नहीं करा रहे हैं, ये हमें ध्यान से देखना है। अब इस फंक्शन को हम कॉल कराएंगे सम, और इसको दो आर्ग्यूमेंट देंगे हम 10, 20। अब इसका मतलब ये है सम नाम का फंक्शन होगा, 10 चला जाएगा n1 में, 20 चला जाएगा n2 में, दोनों का एडिशन होके वो वैल्यू रिटर्न होके सम में आ गई। अब सम की वैल्यू हम c में डाल लेते हैं, c इक्वल दैट। तो इससे क्या होगा, दो आर्गुमेंट गए, उनकी कैलकुलेशन होके रिटर्न हुई, दिस इज रिटर्न टाइप फंक्शन। रिटर्न होके वो वैल्यू आई, वो हमने किस में ट्रांसफर कर ली, सी में। सी को हम क्या करा लेते हैं,
प्रिंट। तो रिटर्न टाइप फंक्शन का यही काम होता है, वो वैल्यू लेगा, कैलकुलेट करके वापस देगा, वापस ली वैल्यू को हम प्रिंट करवाएं, आगे कैलकुलेट करें, वो हमारी मर्जी। तो यहां पर हम प्रिंट करा लेते हैं सी को, दैट इज 30। मेन वैल्यू गया, कैलकुलेट होगी, रिटर्न हुआ, और उस वैल्यू को यहां पर कैलकुलेट हमने प्रिंट किया या कुछ भी किया, वो हमारी मर्जी। तो ये कौन सा फंक्शन है आपका, रिटर्न टाइप फंक्शन। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसके अंदर हम, जैसे देखिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं यहां, क्योंकि एक दो वैल्यू ज्यादा यूज करके देखते हैं, एक दो फंक्शन इसमें। इसके बाद एंटर दबाएंगे हम और यहां लिखेंगे, नहीं रिटर्न से पहले हम एक लेंगे n3 एक इक्वल n प्लस n1 प्लस n2। यहां हम थोड़ी स्टेटमेंट बढ़ा रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, बस इतना कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। अब n3 में हमारे पास वैल्यू, अब n3 को आप सीधा रिटर्न करेंगे, और अब n3 का जो डाटा है वो यहां आएगा और प्रिंट हो जाएगा। रन करते हैं, दैट्स ऑल। 30 रहने वाला है क्योंकि हमने वैल्यू कोई चेंज की नहीं। अब बात एक और भी है, यहां वैल्यू आप डायरेक्ट ना देके रन टाइम इनपुट करा के यहाँ वैल्यू दो, वो फंक्शन लेगा और वो रिटर्न कर देगा और हम प्रिंट कराते हैं। इस प्रकार के पीछे हमने फंक्शन किए भी हैं, तो वो एग्जांपल आप करके देख सकते हैं। तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट था पाइथन के अंदर वो था फंक्शंस। तो ठीक है, फंक्शंस क्या होता है, और फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, की आर्ग्यूमेंट और पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, और हमारी बात रही रिटर्न टाइप फंक्शन की। तो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आए, ये आप इतने करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।